आप आए थे क्या दीदी आज सुबह कहाँ? विकास भैया के प्रवचन में? आपको कैसे हाँ, पता मैं चला मैं नहीं गई? हाँ ना, इतनी दूर मैं कहाँ आऊंगी बाबा, किसके साथ आऊंगी? कहाँ से आऊंगी इतनी दूर, बताइए। अकेले ओला में इतनी दूर जाना, रास्ता उस्ता जानते नहीं है, नहीं पता है। यहाँ रह संभव जाओ आके। नहीं, अब क्या, बाद में रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग होगी तो सही, होना तो चाहिए। रिकॉर्डिंग तो होगी होगी। हाँ, नहीं आपको कैसे पता चला आज मैं नहीं गई? आज सुबह थे ना, इसलिए। नहीं, मैं तो गाड़ी में लास्ट में 10 मिनट के लिए थी। मैंने पूरा नहीं तो सुना आज अपना भाई साहब हाँ, वाला भी। इतना तो मुझे नहीं पता कि आप 10 ही मिनट के लिए थे। मैं देखी कि हाँ आप हैं, तब मैं सोची अब कि कब से थे, ये तो नहीं मुझे पता चला। हाँ, नहीं नहीं, मैं शुरू से नहीं थी, लेकिन मतलब मैं लास्ट में 10 एक मिनट का मैंने सुना था खाली, वो जब सौधर ने वो नवे ग्रेवेकर अनुदिस अनुतर विमान वाला जब आप बोल रहे थे, उस टाइम आई थी मैं। वो 40 मिनट शायद निकल गया होगा पहले का, ज्यादा हुआ नहीं था मेरे आने के बाद। दीदी उसमें जो था नीचे, मतलब जैसे भवनात्रिक में, तो और उसमें शुरू गंगा करते हैं। हुई तो और बाद में लोगों के कहते लिए, सही नहीं है। हाँ, ये और हाँ लोगों के लिए ठीक नहीं लगेगा ना, जो नहीं ठीक, सुनते हाँ हैं। ठीक है दीदी। प्रणाम दीदी, सबको सादर वंदन। सावधान। उकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबरल शब्द घन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्य सरस्वती हरति न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजलिशाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशं पापनाशकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नाम देय मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचो अनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक कोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। सारका जी छाबड़ा जी का पूरे ग्रुप की तरफ से अभिनंदन और उनको सबकी तरफ से जय जिनेन्द्र। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में वंदना बंद साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, देखो हम वंदना बोल गई ना, वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सभी अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं, जिसका वर्णन जीवकांड जी में है और त्रिलोकसार जी में है। रंगीन प्रस्तुति सारिका जी छाबड़ा जी के द्वारा की गई है, उसके द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके लिए उनका जितना भी बहुमान किया जाए कम है। आज मैं लगाती हूँ दीदी। हाँ, कुछ बोले क्या? किसी का खुला है घर में, बात कर रहे हैं। विवेक विवेक करके है, उसको खुला हुआ है विवेक करके, वो बोल उनका ना। हम लोगों ने कल कौन सी राशि निकाली थी? जघन्य, परितानंद, परितानंत और जघन युक्तांत भी निकाली थी ना, जघन युक्तांत भी। अब यहाँ पर कल कहाँ जघन्य निकाले थे जगन युक्तानंद? नहीं निकाले क्या? अभी भाभी उसका वो रह गया, भाभी उसका मंगलचरण रह गया ना। निकाले थे ना, युक्तानंत अभव्य जीव राशि होती है। भाभी उसका मंगलाचरण रह गया आपका। हाँ, उसका मंगलाचरण रह गया ना आपका। अच्छा। हाँ हाँ। सिद्धम सुद्धम जनिम सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम
गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुगणम भोजम। कल हम लोगों ने जाना ना हाँ दीदी अभव्य निकाल ली थे, हाँ भव्य अभव्य जीव राशि अभव्य की। अभव्य जीव राशि कितनी है? जगन्य युक्तिया संख्या की जितनी जगन वो अभव्य राशि है। आप कल शाम को थे क्या? नहीं नहीं, मैं तो आज आई हूँ। इसीलिए यादाश्त के बल पर इसमें जवाब नहीं देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने लोग की अच्छा, यादाश्त अच्छा। तो ऐसी है कि आज पढ़ते हैं कर्मकांड जी, दूसरे दिन पूछते हैं तो तो मुझे पहले का सही याद गलत था। जवाब देते हैं ना, थोड़ा सा मुझे काफी दिन हो गए आपको पढ़े हुए, ये दिमाग से निकल जाती थी। हालांकि निकलनी नहीं चाहिए, इतने मोटे सिद्धांत दिमाग से नहीं निकलने चाहिए, लेकिन निकल जाते हैं। बहुत सारा दिमाग में जाल जंजाल भरा हुआ है। भव्य जीव राशि कितनी है? जगन्य परितनंत पे पावर, जगन्य परिणत इतनी है। हाँ तो कितनी है? ये तो पावर पावर बोले, हमने तो रिजल्ट जघन्य पूछा। युक्तानंत। जगन्य युक्तानंत। हाँ। सक्षय है कि अक्षय है? दीदी अभी तक सक्षय है, यानी इसमें से एक अगर जीव हम लोग कुछ ऐसा हो कि इनको भव्य बन जाइए तो एक दिन क्या होगा, राशि खत्म हो सकती है। अभी अपने भारतवर्ष में जितने भी जीव हैं, जीव इन द सेंस मनुष्य, बौद्ध है, जैन है, बिहारी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ईसाई हैं, मोहम्मडन है ना, बहुत कितनी तरह की उपजातियां और जातियां है ना। 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय की बात वो तो अनंत में आ जाते हैं। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को मतलब जितने मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य हैं उसमें मुश्किल से प्लीज एवरीबॉडी म्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बहुत डिस्टर्ब होता है। दीदी कितना अच्छा सिखा रही है। तो जितने भी मनुष्य हैं अपने भारतवर्ष में, जघन्य युक्तानंत प्रमाण राशि है अभव्य जीव राशि की। तो जानने की इच्छा होती है कि भाई अभी जितने भी जीव हैं अपने भारतवर्ष में, सभी जीव मतलब पंचेंद्रिय मनुष्य की बात हम कर रहे हैं, सभी कास्ट के मिलाकर के सभी टोटल मतलब जितने भी मनुष्य हैं उसमें मुश्किल से 10-15 जीव अभव्य होंगे। कैसे जाना? ये तो जघन युक्तानंत ऐसे जाना, जघन युक्तानंत के बाद जो हम उत्कृष्ट अनंत अनंत निकालने वाले हैं उसमें तो सारी अनंत राशि जुड़ेगी, तब जाके वो उत्कृष्ट अनंत अनंत आएगा। तो इतनी राशि में ऐसे समझिए कि समुद्र के जल में 1 लोटा आपने निकाल लिया। अपने ये बात इसलिए यहाँ पर बताई जा रही है, तो थोड़ा सा अंदर में कहीं ना कहीं ये तो बैठा हुआ है कि हम अभव्य तो नहीं है, हम अभव्य तो नहीं है। कोई होता अवधिक ज्ञानी होता, काश हमें बता देता, है ना। कहीं कहीं थोड़ा सा है, क्योंकि अगर 10-15 आदमी भी होते हैं तो 10-15 में हम भी तो एक हो सकते हैं। ऐसा तो बताया नहीं जा रहा कि भाई इस तरह का आदमी होगा वो नहीं होगा, ऐसा तो कोई परिचय दिया नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी जब बहुत सारी राशि में बहुत थोड़ी सी राशि है ना, थोड़ा सा संतोष हो जाता है कि नहीं, अरे कितने कम मनुष्य कितने हैं। एक आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, ऐसे लगता है जैसे ऑक्सीजन ही नहीं है, इतनी भीड़ रहती है। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में नहीं कह रहे हैं आपको, हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें। तो जीव बहुत है, मनुष्य बहुत है, बहुत मनुष्य है। सारे मनुष्यों को अगर मिलाया जाए तो ऐसा विकास भैया उस समय समझा रहे थे कि मुश्किल से 10-15 अभव्य जीव होंगे। तो महसूस भी होता है कितनी बड़े जीवों की संख्या है कि अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं और अनंत काल तक जाते रहेंगे। शोभा जी बंद कीजिए प्लीज, शोभा जी। तो हमने जघन्य परितनंत पर पावर करके जघन्य परितंत निकाले, जघन युक्तानंत निकाले, जो कि अभव्य जीवों की राशि है। जघन्य परितानंत निकालने का जहाँ पर विधि बताई गई थी, वहाँ क्या विधि बताई गई थी? शलाकात्रय निष्ठापन। शलाकात्रय निष्ठापन, बहुत अच्छा। शलाकात्रय निष्ठापन
हम कर नहीं सकते हैं 2 का भी, पर कैसे होता है सबको समझ में आ गया है ना? नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बार आज प्रयास किया जाए, इसीलिए पूछ रहे हैं, सबको आ गया है ना? नए लोग बोलिए, मुझे तो आ गया है। नए लोग, आप लोग वीडियो नहीं ऑन करते हैं, आप लोग आवाज तो ऑन करके बोल ही सकते हैं ना? नए या पुराने लोग कोई भी जिनको नहीं समझ में आया वो बोले। नहीं, मुझे तो खैर न्याय में नहीं थी, लेकिन मैं उससे कोशिश करूंगी, आपकी बात सुन रही हूँ आप ना। सुन के समझ लेंगे क्योंकि आप करे हुए हैं ना एक बार क्लासेस। बोलिए, बोले जल्दी बोले, वापस लेना है क्या? हाँ, पद्मा ले पाठ लीजिए। को फिर से लें एक बार, चलिए हाँ ठीक चाचा जी। है। हम क्या निकाल चुके हैं? अभी तक जगन युक्तानंद तक युक्तानंद पहुंचे। तक, नहीं, हाँ। जगन युक्तानंद तो समझाना है, इसलिए वो तो ही हम कहाँ तक समझ में आया था हम लोग को? शलाकात्रय निष्ठापन के पहले हमने क्या निकाला था? जगन्याय संख्याता संख्या। जगन्य संख्याता संख्यात तक तो समझ में आ गया होगा। जगन युक्ता संख्यात का स्क्वायर करके जगन्य संख्याता संख्यात आया था। और वो है कितना बड़ा? इस यहाँ से नहीं भाव भासना हो रही है तो कुंड से भाव भासना कर लीजिए कि किस तरह से कुंड में हालत खराब हुई थी। और उसके बाद तो बहुत सारी क्रियाएं हुई है जघन परिता संख्यात पर, जो कि कुंड विधान से आई थी। पहले कुंड की संख्या पढ़ने में 2 मिनट लग रही थी, लिखा हुआ पढ़ने में। खाली अंक कोई दे देगा तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो तो हमारे में ताकत ही नहीं है, करते ही रह जाएंगे, कॉमा ही लगाते रह जाएंगे। तो वैसे ही जघन्य परिता संख्यात पर जघन्य परिता संख्यात पावर करने के बाद जघन्य असंख्याता संख्यात, फिर उस पर स्क्वायर करके जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात को कहा गया था प्रतर आवली, और उसमें फिर आवली का आवली से गुना करा गया तो जघन्य युक्ता संख्यात, और जघन्य असंख्याता संख्यात उसी को प्रतरावली को कहा गया था। तो ये कितनी आवली को हमने समझा था कि एक आवली सेकंड में कई होती है, वहीं पर प्रतरावली में असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। ये चीज हमने, इससे हम इसकी भावभाषणा खाली कर सकते हैं। अब उसके बाद हम अनंत पर आ गए। जघन्य असंख्याता संख्यात निकालने के बाद उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात पता करना है, तो उसके लिए हमको आगे की जघन्य निकालनी होती है। तो चूंकि अनंत में हम आ गए हैं, अनंत में पहले ही लिखा हुआ कि सलाका, हाँ, सलाका त्रय निष्ठापन की विधि से निकलेगा, ऐसा इन्होंने शुरू में कह दिया। तो जो जघन्य असंख्याता संख्यात राशि आई है, उसी को विरलन करना है, उसी को दे करना है, उसी को शलाका करना है। विरलन दे का मतलब सब कोई समझ रहे होंगे, क्योंकि विरलन दे हम लोगों ने बहुत जगह विरलन दे राशि से 2 जगह हम लोग करके आ चुके हैं ना। विरलन दे राशि से आगे की संख्या निकालें, जैसे जघन्य परिता संख्यात पर जघन्य परिता संख्यात का पावर, तो ये विरलन दे राशि से निकला था। दे को, दे माने जो नीचे लिखा हो उसके ऊपर जो पावर हो उतनी बार बिखेरना। विरलन माने बिखेरना, जिसको बिखेरा जाए उसको दे। जैसे 5 पर पावर 5 या 4 पर पावर 5 या 10 पर पावर 5, कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल राशि लेना जरूरी नहीं है। तो जैसे 4 पर पावर 5 तो 4 दे हो गया, 5 विरलन हो गया, यानी 4 को आप 5 बार बिखेरिए, इसका मतलब ये हुआ। तो हम जघन्य परितानंद निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? वही विरलन और दे कर ले। विरलन दे समझ रहे हैं आप लोग, तो किसको कर रहे हैं? जो जघन्य असंख्याता संख्यात आई है, कितनी उसमें बीच में जघन्य परिता संख्यात पर पावर जघन, पहले तो जघन्य परिता संख्यात कितनी मुश्किल से निकला है कुंड विधान करते करते, और फिर उसके ऊपर पावर पर पावर करे तो युक्ता आया, फिर युक्ता का स्क्वायर करे तो जघन्य असंख्याता संख्यात आया। तो सोच सकते कितनी बड़ी राशि होगी। तो उसी राशि को विरलन करना, उसी को दे करना, उसी को शलाका करना। विरलन दे हम लोग समझ गए, उसी राशि को उतनी बार बिखेरने को ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी राशि को नहीं बिखेरा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग पेज निकाल रखे हो तो निकाल लीजिएगा। सलाका निष्ठापन कैसे किया जाता है, 2 से इन्होंने 2 करके बताया। हालत यह हुई कि 2 में दूसरी बार हम नहीं
3 बार करना तो छोड़िए, दूसरी बार में हम नहीं कर पा रहे हैं, देखें इसको समझने के लिए। विरलन 2, तेज 2, शलाका 2, तीनों की राशि वास्तव में क्या है? जघन्य असंख्यात असंख्यात, जघन्य असंख्यात असंख्यात, जघन्य असंख्यात असंख्यात राशि। विरलन दे को मल्टीप्लाई करे, 2 को 2 से 1 बार करे, 4 आया। एक शलाका कम कर देंगे। शलाका मतलब विरलन दे आप कितनी बार कर रहे हैं उसकी काउंटिंग करके घटाते जाना है। यानी वास्तव में कितनी बार करना है विरलन दे? 2 बार करना है। चूंकि 2 है शलाका तो 2 बार करना है। तो 2 दूनी 4 करे, 2 में से 1 माइनस हो गया, एक शलाका बची। अब दोबारा क्या करना है? जो प्राप्त राशि 2 दूनी 4 जो आई, 4 जो आया उसको विरलन करना है और उसी को दे करना है। जब उसी को विरलन दे करेंगे तो 4 को 4 बार बिखेरेंगे, क्योंकि दे 4 है, विरलन 4, यानी 4 को 4 बार बिखेरेंगे। तो 4 को 4 बार बिखेरा हमने, 256 आया मल्टीप्लाई करके। अब शलाका 1 बची थी, 0 हो गई। ये एक बार शलाका त्रय निष्ठापन हो गया। अब इसके बाद शलाका त्रय निष्ठापन का मतलब ये है कि 3 बार होगा। ये 3 बार, एक बार में 3 बार होगा और मुख्य रूप से 3। जैसे एक कहते हैं ना अपने लोग, एक विधेय क्षेत्र, महाविधेय 1, और फिर उसमें 4 विधेय, फिर उसमें 8 विधेय। तो वैसे ही समझेंगे। शलाका त्रय नाम 3 है, त्रय त्रय माने 3, 3 बार करना है। 3 बार में प्रत्येक बार में 3-3 बार करना है। अब यहाँ 256 आया। यहाँ जब हम सही में करेंगे तो क्या करेंगे? जघन युक्त जघन्य असंख्यात असंख्यात, जघन्य असंख्यात असंख्यात, जघन्य असंख्यात असंख्यात, तीनों जगह लिखेंगे। और एक बार जघन्य असंख्यात असंख्यात को जघन्य असंख्यात असंख्यात से गुना करेंगे और जघन्य असंख्यात असंख्यात में 1 कम करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति में आएंगे तो जघन्य असंख्यात असंख्यात को जघन्य असंख्यात असंख्यात से गुणा करके जाया उस राशि को विरलन लेंगे और उसको दे लेंगे। तो अब सोचिए वो कितनी बड़ी राशि आई है। उतनी बड़ी राशि, पहली राशि खैर बहुत बड़ी है और वापस उसको उसी से गुना कर देना तो बहुत बड़ी राशि हो गई। मान लीजिए वो गुना हो जाती है तो फिर जघन्य असंख्यात असंख्यात शलाका में से 1 घटाए थे, अब 1 और घटाएंगे। इस तरह जो राशि प्राप्त होगी उसको बार बार विरलन दे कितनी बार करेंगे? जघन्य असंख्यात संख्यात बार करेंगे, तब जाके शलाका 0 होगा और 1 बार शलाका त्रय निष्ठापन होगा। फिर दूसरी बार जहां पर शलाका 0 आ गई, वहां पर जो संख्या आई, महा संख्या जो आई, उसको फिर विरलन लेंगे। जैसे यहाँ पर 256 आया था, 256 को इन्होंने वापस विरलन लिया, दे लिया, शलाका भी 256 लिया। अब 256 पर 256 का स्क्वायर करेंगे, -1 255, -1 शलाका 1 बार घटा दिए। अब 256 को 256 बार लिख करके गुना करना। ये हम कब हो रहा हमारे साथ? 2 लिए हैं, 2 तब। ऊपर क्या है? असंख्यात जघन्य असंख्यात जघन्य असंख्यात। तो पहली बार जो 2 गुना 2 है वो क्या होगा? जघन्य असंख्यात पर जघन्य असंख्यात संख्यात पर पावर जघन्य असंख्यात संख्यात, यानी जघन्य असंख्यात संख्यात को जघन्य असंख्यात संख्यात बार लिख करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 शलाका होगी। और वह जो राशि आएगी वो दोबारा दे बनेगी, दोबारा विरलन बनेगी। फिर उसका जो सोचिए, अब 4 पर 4 आया तो 4 बार हो गया। अब जो हम जघन्य असंख्यात संख्यात पर पावर जघन्य असंख्यात संख्यात किए थे, तो सोचिए कि मतलब संभव ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी अगर दिमाग में भी सोचे तो कितनी बड़ी राशि आई होगी। अब फिर उसको क्या करना? विरलन करना, दे करना, यानी उसी राशि को फिर उस राशि से उसी राशि को उतनी बार लिख करके और फिर उसका मल्टीप्लाई करो। मतलब सोचिए, विस्तार सोचिए इनका कितना ज्यादा हो रहा है। खाली सोच सकते हैं हम लोग और थोड़ा सा भाव भाषा, मतलब थोड़ा सा क्या, कहीं कुछ
तो ऐसा करने के बाद ये शलाका जब शून्य होगी तब वो एक बार होगा, फिर वहां जो आएगी उसको दोबारा विरलन लेंगे, दे लेंगे, शलाका लेंगे, फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई कर करके एक एक सलाका घटाते जाएंगे। जब सलाका शून्य हो जाएगी तो 2 बार हुआ। फिर उसके बाद जो आया उसको बाद तीसरी बार गुना करेंगे, तीसरी बार गुना करके फिर उसको जो आएगा उसको तीसरी बार सलाका निष्ठापन करेंगे। तो जो आई राशि, अब उस कोई राशि तो आई नहीं, इसलिए इन्होंने यहाँ क्या लिख दिया पेज में, महाराशि, क्योंकि राशि तो अब है ही नहीं ना, राशि तो दूसरी 2 का लिए है, वही नहीं निकल पा रही है, तो एक नाम दे दिया भाई महाराशि, विरलन भी, दे भी, शलाका भी। अब ये महाराशि को करते 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 शलाका शून्य होगी तो कौन सी राशि, महाराशि आ गई। सोच ही नहीं सकते महा से कितनी महा। तो ऐसे करते करते ये जो हमारे पास राशि आई ये जघन्य परित अनंत हो गई ना? नहीं हुई दीदी अभी भी, जैसे अभी 3 बार करना है तो तो ए आया है, अभी तो ए आया ए आया है। मध्यम संख्यात की भी शुरू की, बहुत शुरू की, आदि की एकदम। मध्यम असंख्याता संख्यात का भी शुरुआत है, अभी तो अनंत कहाँ। फिर जो संख्या आई सलाका निष्ठापन करके, जघन असंख्याता संख्यात का सलाका निष्ठापन किया, उस राशि का नाम आचार्य ने दिया कि इसको आप ए समझें। अब कहते हैं उस ए जो राशि जो भी आपकी आई, जितनी बड़ी भी आई, उसमें कह रहे हैं 6 राशि को जोड़ दें तब वो बी बनेगा। 6 राशि कौन सी है, सबको याद हो गया था, कल मैंने पूछा था। जीव के प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण है, जीव के प्रदेश सबको मालूम है। 343 घन राज्यों में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश एक जीव के होते हैं। लोक प्रमाण असंख्यात, धर्म द्रव्य के प्रदेश की संख्या लोक प्रमाण। अच्छा ये द्रव्य कितने हैं, जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत जीव है दीदी, अनंत अनंत है। और धर्म द्रव्य कितने हैं? असंख्या एक अधर्म द्रव्य कितना है? एक हाँ, प्रदेश लोका- असंख्यात है। इसलिए वहां पर एक एक नहीं लिखा गया, जीव अनंतो अनंत हैं। जीव के प्रदेशों की संख्या लिख देते तो हम लोग को क्या हो जाता मन में कि अनंत अनंत जीव जितने भी हैं 16 अंक प्रमाण सबकी संख्या। तो पहले ही उन्होंने क्या लिख दिया, एक जीव के प्रदेशों की संख्या जोड़ दिए उसमें। धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या भी वही है, 4 राशि इसमें एक बराबर की है। हम सभी जानते हैं लोकाकाश के बराबर अधर्म है, धर्म है और एक जीव के प्रदेश है। 4 राशि वो जोड़ दिए। फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, वो सब एक लोक था, ये कितना है, असंख्यात लोक है। यानी 343 घन राज्यों का एक लोक हो, एक लोक हुआ। वैसा कह रहे असंख्यात लोक बनाइए और आपस में सबको गुना कर दीजिए, जोड़ना नहीं है। असंख्यात लोक प्रमाण सारे को आपस में गुना कर दीजिए। इतनी संख्या है अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की, जीवों की संख्या है, जीव की प्रदेशों की नहीं है, वो तो ऊपर ही आ गया। वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो, सप्रतिष्ठित प्रत्येक हो, नारकी हो, देव हो, क्रियंच हो, बहुत भयंकर सर्प हो, अजगर सर्प हो, कितने कितने फीट का, 525 धनुष के बाहुबली हो, सबके जीवों की प्रदेश की संख्या लोक प्रमाणी है। इसलिए यहाँ पर जीवों की संख्या ली जा रही है, जीवों के प्रदेशों की नहीं ली जा रही है। तो कितने जीव हैं प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। हम लोग इसको समझ चुके हैं कि जैसे नींबू है, आम है, नारंगी है, ये सब प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं। जिसके आश्रय से निगोद राशि नहीं रहती है उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। ऐसे जीव कितने हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। अब बताइए एक 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 फल का एक जीव, एक फल का एक स्वामी, तो इसका मतलब इतने जीव तो इतनी तरह के मतलब
जैसे 10 नारंगी, 10 आम, 50 नींबू, ऐसे सबकी संख्या अगर हम लोग मिला लें तो कितनी संख्या उन सारी चीज की, जितनी भी प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, लौकी है, सभी चीज उसमें, लौकी है, परवल है, बड़ी बड़ी थोड़ी मतलब पकी हुई, ये सारी चीजों को अगर मिला लें तो असंख्यात लोग प्रमाण हैं। अच्छा, हम लोग त्याग क्या लेते हैं? हम 5 हरी खाएंगे। 5 हरी में हमने रखा, एक लौकी रख ली, एक तोरू रख ली, एक एप्पल रख लिया, और एक सेव रख नारंगी रख ली, एक नींबू रख लिया, ठीक है ना, 5 रख लिया, और कुछ तो बोला नहीं हमने। अब वो 5 जो हमने रखी है, बताएंगे क्या कितने जीवों की संख्या हम उसमें रखे हैं? उसमें भी अनंत हो गए। नहीं, अनंत हो गया, अनंत तो असंख्यात हम लोग प्रमाण। संख्या यहाँ अनंत तो बता ही नहीं रहे, असंख्यात प्रमाण है। संख्या दो प्रमाण। हम अगर उसको, हम ये समझाना चाह रहे हैं, अगर हम उसकी केवल काउंटिंग रखे और यह नहीं रखे कि हम 1 पाव खाएंगे कि हम 2 पाव खाएंगे, तो आपने जो लौकी रखी है, पता नहीं क्विंटल कितने क्विंटल में होती है, सारी क्विंटल लौकी का आपको पाप लगेगा, ये मान के चलिएगा। इसलिए हरी रखने के साथ साथ में हरी का वजन भी रखा करिए। आप आधा किलो खाते हैं, 1 किलो रख लीजिए, 2 किलो रख लीजिए, पर 5 हरी खाऊंगी, 10 हरी खाऊंगी, आप सारे विश्व की हरी खा लेंगी क्या? हाँ, ये सारे तो बहुत विश्व में गलत लेते हैं हम लोग नियम। हम ये तो तो यही हमें लेते पता ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। सारे हैं। विश्व तो की आपने लौकी भी खा आज ही लेंगे बताया क्या? भाभी, आपने भी ये आज ही तो बताया। पहली बार सुना ये चीज तो पहली बार बताया। पहली बार सुना है। हाँ, ये तो पहले बस वो हरि के नाम से रख लेते हैं और करते हैं प्रॉपर। सारे विश्व की एप्पल खा लेंगे क्या? नागपुर की भी सारी नारंगी नहीं खा पाएंगे, पूरे विश्व की तो कहाँ से खाएंगे? तो इसलिए उसी तरह से हम लोग क्या रख लेते हैं, हम 5 अनाज खाएंगे, एक गेहूं, एक मूंग दाल, एक मोठ, है ना, एक गेहूं का, मकई का आटा, क्या बाजरे का आटा, बाजरे का खिचड़ा। अरे भैया, जितना होता है सारा खाएंगे क्या? उसमें वजन रखिए कि हम, ठीक, हम 5 अनाज खाएंगे, पांचों मिला के हम 1 किलो खाएंगे। हम उतना नहीं बांट सकते हैं कि भाई 1 पाव गेहूं खाएंगे, आधा किलो, वैसे नहीं। हम 5 अनाज खाएंगे या 7 अनाज खाएंगे या 15 अनाज खाएंगे, सबको मिला के हम 1 किलो खाएंगे। हम एकदम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को। हम 10 हरी रखे, 10 हरी मिला के हम 1 किलो हरी खाएंगे, हम 2 किलो हरी खाएंगे। एक अपने को अंदाज तो है कि हम कितना खाते हैं, आप उससे 1 किलो बढ़ा के रख लीजिए ना, कि मतलब इतनी मतलब असंख्यात किलो में होती है सारी चीजें पूरे दीदी विश्व में। प्रणाम दीदी। दीदी ये नियम ओसवा लोग बहुत अच्छी तरह लेते हैं। वो लोग पानी का भी बोलते हैं अपन को, जी पूरा हाँ। पानी थोड़े ही पीते हैं। वो जैसे पानी पीने का भी लेना चाहिए कि 10 मैं तो लीटर लेती पानी हूँ। पिएंगे, हाँ। 60 लीटर डोलेंगे, ऐसे पूरा नियम लेते हैं। मैं तो उनसे थोड़ा पानी का, सीखा हुआ है दीदी। मैं तो पानी की मर्यादा रखती हूँ। मैं प्राय करके 1.5 लीटर से बेसी कभी नहीं पीती हूँ, तो मैं 1.5 लीटर का रखती हूँ मर्यादा। तो मतलब कहने का मतलब कि दिन भर में जैसे हम लोग साड़ियां ऐसे मान लीजिए 100 रखे, पर प्रतिदिन का लेते हैं ना कि भाई आज मैं 5 ही साड़ी पहनूंगी, आज मैं 4 ही साड़ी, लेते हैं ना प्रतिदिन का त्याग। उसमें से नियम रूप से जो ले रखे हैं उसमें नियम रूप से फिर घटाते हैं। हरी ऐसे टोटल कोई 50 रख रखा होगा, कोई 100 रख रखा होगा, कोई 70 रख रखा होगा, क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाण, ये अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित की तो बात ही मत छोड़िए, और भी ज्यादा है, असंख्यात गुनी है। तो हम तो सप्रतिष्ठित खाते हैं। कैसे खाते हैं? खूब बाजार जाते हैं, खूब रुमाली रुमाली परवल लेके आते हैं, खूब रुमाली रुमाली लौकी लेके आते हैं, घर में आके खुशी खुशी बताते हैं, आज देखो मैंने कैसे कच्चा कच्चा खीरा लाया, आज देखो मैंने कैसे पतली पतली परवल ले, तो ककड़ी देखो मैं कितनी पतली पतली लेके आई हूँ। मेरी अम्मा पतली तो ले आई, पर उसके आशीष से जितने निगो दिया जीवन वो भी तो ले आए आप। तो हम लोग तो वो भी लाते हैं। तो चलो ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 100, अगर हमने 100 रख रखी है तो रोज की फिर हम लोग लेते हैं ना उसमें, तो रोज की जो लिए, तो रोज की जो 15 या 5 या 10 लिए, तो सारे विश्व की थोड़ी खा रहे हैं हम।
तो उसकी भी तो मर्यादा करनी पड़ेगी ना भाई। मैं 10 हरी खाऊंगी, टोटल हरी का वजन 1 किलो होगा या टोटल हरी का वजन 2 किलो होगा। आज घी है, घर में घी है, हम घी खाएंगे, अरे कितना खाओगे, उसका माप लो ना कि हम 150 ग्राम की घी खाएंगे, हम 50 ग्राम नमक खाएंगे दिन भर में, हम 150 ग्राम चीनी खाएंगे दिन भर में। आप माप नहीं लोगे तो सारे विश्व की चीज थोड़ी खा लोगे। क्यों हम दोष लगाएं, नहीं खा करके भी दोष क्यों लगाएं। तो इन चीजों में जी, जैसे साड़ियों में हम मर्यादा करते हैं रोज की, वैसे इन चीजों में भी रोज की मर्यादा होनी चाहिए। मेरे निमित्त से इतना में 1 किलो दूध, चाय है, दूध है, छेना है, जो भी चीज खाते हैं हम लोग, भाई 1 किलो दूध, ज्यादा से ज्यादा में 1 किलो, 1.5 किलो, जो भी जिसको लगता हो। मैं दूध, इतने दूध का परिमाण है मेरे दिन भर का, मेरे इतने दही का परिमाण है दिन भर का। पेय पदार्थ कितना लूंगी दिन भर में, मान लीजिए जैसे पेय पदार्थ में है भाई जूस बनता है, दही है, दही की लस्सी है, दही तो नहीं आएगा उसमें, दही की लस्सी है, पानी है, चाय है, दूध है, ये 5 तो कॉमन है ही है अपन लोग के यहाँ। छठी डाक भी करीब करीब कॉमन ही है सबके यहाँ। अब ये 6 पेय पदार्थ हैं, इसमें हम 6 रोज खाते हैं, तो भी बोलना चाहिए कि मैं 6 पेय पदार्थ के अलावा 7वां कोई पेय पदार्थ नहीं लूंगी। अरे असंख्यात पेय पदार्थ हैं घर में बनने के, जो प्रतिमाधारी हैं वो तो घर में बने हुए चीज, पर घर में भी तो कितने तरह के पेय पदार्थ बनते हैं ना, बहुत तरह के बनते हैं। नींबू की शिकंजी बनती है, और भी बहुत सारी चीज बनती है जो प्रतिमाधारी ले सकते हैं, उनकी बात हम कह रहे हैं। हम लोग तो खैर बहुत सारी चीज लेते हैं। तो इस तरह से पेय पदार्थ का भी कर लेना चाहिए कि मैं पेय पदार्थ दिन भर में 4 ही तरह का लूंगी, 5वां नहीं लूंगी। तो जो चीज अपन लेते हैं इसकी कितनी काउंटिंग रखने के साथ साथ उसके मतलब माप की भी मर्यादा करनी चाहिए। नहीं तो जितना विश्व में दूध है, सारा दूध आप पी रहे हो नहीं पी रहे हो आप जानो, पर आपको दोष लग रहा है। दीदी आपने इतने ज्यादा दिनों बाद क्यों बताई ये बात, पहले ही बता देते। ये बात हमको आज एक बार और क्या, इतने दिन से दीदी, इतने दिन से क्लास हो रही है, हम पहले से ही सोच लेते ये पता बात। नहीं अभी भी आज इसमें इसका सब्जेक्ट वो नहीं है, लेकिन पता नहीं बस था संजोग किसी बात पर दिमाग में आ दीदी गया। ऐसे कर सकते हैं क्या कि एक पेज में इसको लिख के रख ले और रोज का हाँ, तो मैं तो लिख के ही रख रखी हूँ, वही करना पड़ेगा। रख रखी थी, अब मेरे को याद हो गया, पहले मैंने लिख के ही रखा। और सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, अभी हड़बड़ाइए मत। दूसरी चीज, दवा लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, मैं तो बहुत ही लेती हूँ, किसी और का क्या जान, मान ली 7 प्रकार की लेती हूँ, तो मैं 7 प्रकार की दवा लूंगी, 7 प्रकार 7 गोली लूंगी, इससे देसी नहीं लूंगी। इसलिए जो चीज हमारे दिन भर भोगने में आती है, उन सब की काउंटिंग की मर्यादा कर लीजिए, जिसकी संभव है कम से कम, है ना। नहीं तो वो तो विश्व में जितना सबका दोष हम लोग के सर लग रहा है, जैसे कहते हैं ना भाई, रोज की दवाई लेना पड़ेगा, रोज का नियम लेना चाहिए। रोज की दवाई ये है कि कभी चेंज हो जाए, कभी और हो जाए, तो ऐसे ले सकते, रोज का नियम ले लेते हैं। हाँ चेंज हो जाता है। जैसे सुनिए, मैं बता रही हूँ, अभी मैं बता नहीं जा, जैसे बीमार पड़ गए, अब आज हमको 3 क्रोसिन लेनी पड़ेगी, है ना, तो उस दिन हम सुबह फिर क्या करते हैं, भाई आज 10 गोली लेंगे। और जो जैसे कोई बहुत, जैसे किसी को है कि भाई रह के डिसेंट्री हो जाती है, अचानक से होता है, सबका शरीर अपना अपना, तो 1-2 दवा खुला रख लीजिए। जैसे मैं 2-3 दवा खुला रखती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, तो मैं क्रोसिन है, दस्त की दवा है, ये 2 दवा मैं हमेशा खुली रखती हूँ, कि कभी भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसा कुछ अगर आपको है तकलीफ, तो उतनी दवा को खुला रख लीजिए कि भाई ये 2 दवा, तबीयत खराब हुई तो। इस संसार में जो कितनी अनंत दवा कह दीजिए, एक प्रकार से अनंत तो नहीं है, लेकिन बहुत है, वो सारी का दोष तो नहीं लग रहा है ना। और फिर जो हम 5 तरह की खाते हैं, वो जितनी है दुनिया में, उसका सारी का दोष थोड़ी लग रहा है। हम 5 प्रकार की दवा, जैसे मैं एक दवाई 2 दवाई मैं 2 बार लेती हूँ, तो मैं बोलती भाई कि 5 दवाई 7 गोली खाऊंगी दिन भर में। 5 दवाई में अब उतना नहीं छांटती कि ये वाली 2 बार खाऊंगी, ये 5 गोली खाऊंगी मैं, 5 प्रकार की खाऊंगी, 7 खाऊंगी। तो मेरा ये बताने का इतना ही मकसद है कि मतलब जिन चीजों में अपना कुछ ऐसा नहीं, एक होता है ना त्याग व्रत लेने में हम लोग को घबराहट, मेरे को तो होती है। आवाज नहीं आ रही। ललिता अभी जैसे हम रोज लेते हैं, धरती पे जितने भी खाने पीने का सामान है,
जो खाने में यूज करेंगे उसको छोड़ के बाकी तो क्या है? बच्चा वाला ये त्याग क्या कब तक नियम लेते हुआ? रहेंगे? ऐसे लेते हैं हम, रेखा जी ऐसे लेते हैं। पूरा खोल के रखते हैं। ऐसे जो भी हम लोग नियम लेते हैं, ऐसा नियम हाँ। कब लेना चाहिए? मान लीजिए हम बीमार पड़े हैं, ठीक है, बहुत नहीं, जोर बीमार हरा पड़े। का तो लेते ही है, इतना हरा खाएंगे, इतना अनाज खाएंगे, इतना कपड़ा, ये सब को तो लेते हैं। बाकी जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी, उसका उस हिसाब से लेते हैं। नहीं तो उसका लीजिए ना भाई, हम तो उसमें कर रखे हैं कि 150 ग्राम मसाला खाएंगे, जबकि 150 ग्राम मसाला थोड़ी खाती हूँ मैं, थोड़ा बढ़ा के ले रखे हैं। कोई पता नहीं कभी लोग मसाला पीस के सब्जी उब्जी बना देंगे, उसमें बहुत मसाला दे दे, क्या ठिकाना। तो मैं तो मसाला का भी रख रखी हूँ, मेवा का भी रख रखी हूँ, कितने ग्राम में जो मेवा में खाती हूँ। सब मेवा तो खाते नहीं है, जो मेवा में खाती हूँ 150 ग्राम 200 ग्राम, इससे बेसी नहीं खाऊंगी। मतलब मैं तो मर्यादा करती हूँ, क्योंकि नहीं तो बाप रे सारी दुनिया का। अब जैसे मैं मूंगफली लेती हूँ सुबह चाय के साथ, मंदिर से। ये वाली बात तो आज पहली बार पता चली। ललिता भाभी, लिस्ट लिख के भेजिएगा ना व्हाट्सएप में। पता चलने की तो ये बात है। कोई मेरे को ललिता भाभी, एक लिस्ट व्हाट्सएप में कर रेखा दीजिएगा। जी, एक मिनट, मेरे को किसी महाराज माता जी से तो बात नहीं हुई है। मेरे को एक दिन चिंतन चला कि ये साली इतनी सब्जियां जो रख लिए, ठीक है, लौकी खाऊंगी आज मैं। अब लौकी तो हो रही है, मानो मन क्विंटल में हो रही है, हजारों हजार क्विंटल हो रही, तो सारी खा गई। हम लोग ये वाला 5 सब्जी खाने से ज्यादा मर्यादा, 5 सब्जी की मर्यादा करने से आप 5 सब्जी की क्या कह रहे थे, आज हम 1 किलो खाएंगे, तो कम से कम मान लीजिए आप उसमें 15-20 भी खा लेते तो 1 किलो आ गए ना। उस 15 से ज्यादा फायदेमंद तो ये 1 किलो बोलना ज्यादा जरूरी है। 1 किलो ज्यादा बोलना जरूरी, कि मान लीजिए आप कितनी भी तरह के खाई तो 1 किलो का ना, दोस्त तो 1 किलो का लगाना। एक किलो खाई तो भी दोस्त लगा, और 20 तरह की 1 किलो खाई तो भी 1 किलो का दोस्त लगा। तो ये मर्यादा मेरी अपनी सामायिक है ये। और मुझे जिस दिन से मैं ये लेने लगी, मैं अपनी बात को, मुझे बहुत पता नहीं कि बहुत संतोष रहता दिन भर में कि चलो कुछ होगा तो मेरे तो इतना ही दोष लगेगा। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ भाई, आप लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत महाराज माता जी से बात करते हैं, तो मैं गलत हो सकता है मेरा चिंतन, पर मेरे को करके अच्छा भी बहुत लगता है। नहीं दीदी, आप बिल्कुल सही है। ओसवाल लोग है सामाजिक में, ये लोग बहुत नियम लेते हैं, ये सब नियम ओसवाल लोग तो बहुत लेते हैं इन सब चीजों। इतने आसन पे बैठूंगी, इतनी कुर्सी पे बैठूंगी, सब मालूम चला आपके द्वारा कि सब भी होता है ऐसे। नियम लेते हैं क्या? तेल है, कितना तेल खाओगे आप? 150 ग्राम तेल खा लेंगे, 150 ग्राम घी खा लेंगे, जो भी जिसको लगता है कि हाँ भाई आप जितना आपको लगता है मैं 100 ग्राम तेल खाती हूँ तो आप 250 ग्राम रख लो ना, पर 250 ग्राम का दोष लगेगा ना। आप अगर ऐसे ले ले तो घर में जितना सामान है बस उसमें से तो वो तो घर का जितना सामान है, 1 महीने का सामान है, 10 आदमी के खाने का सामान है, सारा आप खा लिए क्या उस दिन? उसका सारा दोष लग गया, घुमा फिरा के दोष तो लग ही गया। अगर हम, बहुत से लोग क्या कहते हैं घर में जो चीज है, तो घर में क्या सारी चीज हम खाते हैं क्या? और सारी जितनी क्वांटिटी में होती है हम सारा थोड़ी खा लेते हैं। तो ये मर्यादा बहुत, मुझे लगता है ये मर्यादा बहुत ही जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मर्यादा तो बहुत ही जरूरी है, अन्यथा तो सारे विश्व का पाप हमारे सिर पर लगता है। तेल में क्या लेना चाहिए? तेल, घी, मसाला, अनाज, फल, सब्जी? नहीं, अनाज जैसे अलग अलग नहीं लेते भाई, सारा मसाला हम तो यहाँ खुद बनाते भी नहीं। आप लोग वहां पर, आप लोग के यहाँ वैसे सर्वेंट लोग बनाते हैं, रसोईया लोग बनाता है भाई, सारा मसाला मिला, जो भी भाई अच्छी चीज तो हम लोग के डलेगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। सारा मसाला मिला के मैं 200 ग्राम मसाला खाऊंगी। अब उसमें आप सौंफ भी खा रहे हो, व्रत उठने के बाद में मान लीजिए सौंफ की फांकी भी ले रहे हो, और भी किसी तरह से सौंफ इलायची खा रहे हो, वो सारा आ गया उसमें। मैं सारा मसाला मिला के 200 ग्राम खाऊंगी। मैं घी 150 ग्राम से बेसी नहीं खाऊंगी। हो सकता है हम 10 ग्राम भी नहीं खाएं किसी दिन, 2 समय 2 फलका में कितना घी खा लेंगे आप? सब्जी बनी तेल की, लेकिन आपको पता फ्राई चीज खाए तो, आपको पता तो है चीज खाए तो, हाँ तो वही तो करें, इसीलिए तो आपको लगता है तो 200 ग्राम का मतलब तली हुई तो हो गई ना। फलका में तो आधा चम्मच घी नहीं लगता, 2 फलका 4 फलका खाते हैं 2 टाइम में, कितना घी लगेगा बोलिए? तली हुई चीज के लिए तो 200 ग्राम की, कोई मिठाई है घर में, गोंद का लड्डू है, जाड़े में गोंद का लड्डू रहता है, बर्फी वगैरह कुछ रहती है, उसमें घी लगता है, तभी तो 200 ग्राम घी तो बहुत ज्यादा हो गया। 200 ग्राम घी तो
कोई चीज का आपको पता नहीं है, आपके यहाँ बादाम का हलवाई बन गया, दाल का हलवाई बन गया, तो उसी के चलते तो 200 ग्राम है। ऐसे तो हम लोग पराठा भी अगर खाएं, आप लोग जिसको क्या कहते हो, बाटिया, टिकड़ा कहते हैं। तो टिकड़ा भी खाएंगे तो उसमें कितना घी लग जाएगा, 25 ग्राम लग जाएगा, 50 ग्राम लग जाएगा। तो चूंकि थोड़ा सा मीठा फीका खा लेते तो उसी के लिए तो 150 ग्राम 200 ग्राम तेल या 200 ग्राम घी, उतने पर तो आ गए ना कम से कम। कि नहीं भी मान लीजिए किसी दिन 4 ठो फलका ही खाए, कुछ मीठा उठा नहीं खाए, तो मुश्किल से 1 चम्मच घी खाए, ठीक है, खाए तो खाए, लेकिन उतने का दोष लगा ना। दीदी जैसे दुनिया वनस्पति का रख लो कि भाई इतनी बहुत करोड़ों वनस्पति हैं, हमने 100 रख ली, क्योंकि उसमें अब तो सारी चीज तो वनस्पति। अरे मेरी बहना, 100 तो सब कोई ले ही रखे ना, वो तो यम रूप से नियम है ही है सबके, वो तो करीब करीब सबके होगा। यम रूप से नियम तो सब, यम में नियम जो लेना वो बता रहे हैं कि 100 रोज नहीं खाते ना, रोज की 15 रख रखे होंगे, कोई 15 रख रखा होगा रोज की, कोई 10 रख रखा होगा, ऐसे आधे दिन। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, तो कम कर देते, मेरा मतलब है कि हम कर रखे होंगे, सारी चीजें वनस्पति में ही आ जाती है ना। दाल चावल गरम मसाले में जितना सामान डलता है सारा वनस्पति में ही आ जाता है ना। फिर आप उस तरह से सूखी वनस्पति ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सूखी चीजों को वनस्पति नहीं बोलेंगे दीदी। अरे मैं आपकी बात समझ गई कि सब वनस्पति से होती है, फिर तो खाली वनस्पति बोल के त्याग ले लो। नहीं, मैं खाली वनस्पति का तो वो हो गया ना, वो तो अलग बात हो गई, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन ये कपड़ा भी वनस्पति से बनता है, अब कपास से बनता है, कपास खेत में होती है। मेरा ये मतलब कौन सी चीज है जो वनस्पति से नहीं बनती, हमको बताइए। जितना फर्नीचर है, जितना कपड़ा है, सब तो वनस्पति से ही बनता है। लेकिन हम लोग वैसे सांस भी तो, ऑक्सीजन भी तो वनस्पति से ही लेते हैं। ललिता भाभी, जैसे हम रोज लेते, मेरे घर में जो साबुन शैम्पू तेल क्रीम है वो यूज करेंगे, बाहरी का ताक, तो पूरा का दोष लग जाता है क्या घर का? हेलो सुने पहले अपन क्या बता रहे हैं, प्लीज सब बोलने लगे बीच बीच में। प्लीज पहले दीदी को पूरा सुन लेना, बाद में डिस्कशन करो ना, बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब दीदी जितना बोल रही है उसमें से अपन जो नहीं करते तो उन चीजों को करना शुरू करें, सब सार्थक होगा इस क्लास का मीनिंग। सुन के अपन ध्यान दो उसको, क्या करना है अपने आगे। अब रोज तो हम फ्लाइट में नहीं बैठते हैं, रोज तो हम ट्रेन में नहीं बैठते हैं, है ना। तो अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, कहीं बाजार उजार इतना जाती नहीं हूँ, मंदिर दर्शन भी कम ही जाती हूँ, मेरे को आदत कम ही है। यहाँ मंदिर में पैदल जाती हूँ, मैं सुबह उठ के सब प्रकार की सवारी का त्याग ले लेती हूँ। उसमें बस मैंने डॉक्टर छोड़ रखा है, और कोई मंदिर के लिए अगर बोल देगा तो वो 2 की छोड़ रखा। पहले तो ये 2 भी नहीं रखते थे, लेकिन आजकल तबीयत थोड़ी अचानक खराब होने से अब मेरे को डॉक्टर रखना पड़ा। बाकी अगर 2 अगर मजबूरी आएगी तो अलग बात है, नहीं तो मैं किसी भी सवारी, जितनी भी तरह की सवारी है, साइकिल है, रिक्शा है, टेम्पो है, पता नहीं क्या क्या सवारी है, सारी सवारी का त्याग है। क्यों लगाऊं मैं सवारी का दोष, जब मैं चढ़ती नहीं हूँ दिन भर में, क्यों लगाऊं भाई। कहीं अचानक जाना पड़ा तो अब जिसकी जैसी रूटीन है वो वैसा करके ले ले। अगर आपको लगता है हमको रोज अचानक जाना ही पड़ता है तो आप रख लो भाई कि अगर हमको अचानक जाना पड़ा तो 1 बार मैं जाऊंगी या मैं 2 बार जाऊंगी, उस तरह से। जैसे मेरे को डॉक्टर का रहने लगा तो मैं डॉक्टर और मंदिर के लिए, कई लोग बोल देते हैं कि वे चलेंगे क्या, तो फिर इन दिनों में मैं मंदिर का रखने लगी। पहले तो मंदिर का भी नहीं रखती थी मैं, तो कई बार होता था कि बोलते थे लोग तो मैं नहीं जा पाती थी, तो आजकल मंदिर का रखने लगी। तो मैं 2 चीज बोल के रखती हूँ कि भाई 2 कारण होने से हमको अगर सवारी पर बैठना पड़ा तो अलग बात है, ऐसे मेरा सारी सवारी का त्याग है। तो मेरे कहने वाले जो चीज ये, अब आप लोग को ना, आप अपनी दिनचर्या देखो, अपने घर की मजबूरी देखो, अपने घर का सिस्टम देखो, हाँ उस हिसाब से बस हमने तो केवल एक आपको मतलब मार्ग दिखाया है ना। अब इस मार्ग में तो आप अपने हिसाब से करोगे ना, इस मार्ग में आपको अपने हिसाब से करना, जिसके जो जैसा खान पान सबका अलग अलग है, दवाइयाँ अलग है, डॉक्टर दिखाना अलग है, बहुत सारी चीजें हैं, सबकी अलग अलग है।
उस हिसाब से अपने को इसमें संयमित करने की कोशिश करो, ताकि अन्यथा पाप से हम लोग बच जाएं और फोकट का पुण्य हमें मिल जाए, ताकि हमारा अचानक भी प्राण निकले तो हम त्याग में जाए, नियम में जाए। जो नियम हमारे पास कुछ न कुछ त्याग रहे, किसी भी समय हमारा प्राण निकले, हम किसी न किसी त्याग में हमेशा रहें। जब छोटा सा त्याग कहाँ से कहाँ पहुंचे। नई बात होती, हाँ, वो नहीं जानते थे, नई बात पता चली। कितना बढ़िया चिंतन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चिंतन है, सबको बताऊंगी। चलते हैं, थोड़ा सा बंद कर लीजिए आप लोग। आज तो ले सकते हैं क्या? मेन रोड से पगडंडी पर आ गए हम लोग। शोभा भी कुछ रास्ता- पूछ रही है। जी रास्ता- शोभा भी का नेटवर्क क्लियर नहीं हो, कुछ पूछना चाहती है आपसे। रास्ता भटक गए। चले आ जाए अपनी अलौकिक गणित पर। के यही रास्ता जी जो खाना शुरू करेंगे रास्ता भटके नहीं, हम लोगों का रास्ता पे ले आए। कल्याण के बहुत रास्ता भटके नहीं है, हम लोगों को ले आए। आवाज कट भी रही है और सबका खुला होने से आ भी नहीं रही है। ये वाली बात अच्छे से और सबको समझा दीजिए, ताकि बहुत अच्छा रहे, जीवन में उतर जाए। बहुत नहीं तो बस और क्या, अब समझने का अब दीदी 15 मिनट में जैसे- और होगा नहीं, यही टॉपिक अच्छा से समझा दी। अब का 7:47 ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, वही आज नियम धर्म का टॉपिक अच्छे से समझा अब दी। जैसे अब क्या है कि ठंड खत्म हो गई, तो उन्हीं कपड़े का त्याग ले लीजिए, जो लेते हैं उन्हीं कपड़ा काम में। भाई कोई ऊनी नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा दूसरा टाइप का लेते हैं, लेते तो हैं हम लोग सबको ही त्याग। तो उन सब चीज को अब एकदम बाय बाय टाटा कर देना चाहिए। अगले जाड़े तक जिएंगे कि मरेंगे क्या होगा क्या पता है। आज अब तो तुमको हम भाई त्याग करते हैं, जब तक अब अगला जाड़ा आने तक, अगला जाड़ा आएंगे बचेंगे तो देखेंगे, तब तक के लिए तुम्हारा त्याग है। तो इस तरह से चीजों का मतलब इन चीजों का मुझे लगता है ये चीज रूम आपके घर में 5 रूम है। मैं जो त्याग लेती हूँ वो बता रही, भाई आप लोग मजाक मेरा बना सकते हैं। तो मैं मतलब 2 रूम में तो मैं घुसती ही नहीं, बहुत कम, नहीं के बराबर बैठती तो हूँ ही नहीं, चाहे बच्चों का रूम हो। तो मैं वो भी त्याग ले रखी हूँ कि मैं बस अपने कमरे के सब चीज पर बैठूंगी, डाइनिंग टेबल पर बैठूंगी। बहुत से बहुत बैठी तो एक आध बार कोई सोफा पर बैठती ही नहीं हूँ मैं, बाहर की सोफा पर भी कम ही आदत है बैठ। दोनों रूम में मैं जाऊंगी नहीं, मैं जाने तक का त्याग ले लेती हूँ। मेरे को लगता है जाती तो हूँ नहीं, मैं उस क्षेत्र का क्यों अपने जीवन में रखूं। तो जितनी बारीकी से लेते चले जाएंगे उतनी अच्छी है। और इसके लिए क्या आपको अपने स्वयं पर आपको खुद ही खोज करना पड़ेगा अपने जीवन में ना, कि भाई मेरे घर में मेरी क्या व्यवस्था है, क्या नहीं व्यवस्था है, मुझे क्या क्या करना पड़ता है। इस स्वयं को अपने आप को खोजना पड़ेगा। और उस हिसाब से अपने लोग वैसे भी बहू बेटी के बेड पर तो बैठते ही नहीं है, आदत ही नहीं बैठने की। तो आप त्याग लेके रखो, भाई हम तो केवल अपने कमरे के बेड पर बैठेंगे। तो बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठना पड़ता है, खाना खाते हैं तो सबके घर में बैठते ही होंगे लोग, सोफा पर भी बैठ ही जाते हैं। तो भाई इसके अलावा हम बच्चों के बेड पर भी नहीं बैठेंगे, बहू के बेड पर भी नहीं बैठेंगे। तो मतलब मुझे लगता है कि अब आप लोग मजाक भी बना सकती हैं, पर मेरे को लगता है कि ये सब त्याग बहुत जरूरी है दीदी, बहुत सही भी अच्छा लग रहा। लिफ्ट का भी ले सकते हैं। गिफ्ट क्या, गिफ्ट मतलब लिफ्ट लिफ्ट बोला, लिफ्ट। हाँ, मैं आने लिफ्ट। के बाद बाहर नहीं जाएंगे तो लेंगे नहीं तो हाँ, कहाँ से लेंगे, इतने तले कब तक चढ़ेंगे। मैं कलकत्ता में तो लिफ्ट का ही त्याग ले लेती थी ना, तो कोई आता तो उसको मैं छोड़ने भी नीचे नहीं जा हम भी पाती। लिफ्ट नहीं चढ़ते मंदिर में, मंदिर का त्याग है। नहीं लिफ्ट में जैसे घर में आ गए, अब नीचे नहीं उतरेंगे तो भैया चलो लिफ्ट का त्याग है। मेरा तो लिफ्ट का नहीं त्याग, वैसे त्याग नहीं रहता, मैं तो चढ़ उड़ नहीं पाती हूँ, तो लिफ्ट का चढ़ते त्याग भाभी। वैसे नहीं करती हूँ। लेकिन ले ही लेना चाहिए। अगर आप चढ़ते नहीं हो और नहीं उतरते हो, मान लीजिए 2 बार मार्केट जाना था, 2 बार मार्केट जाके आ गए, अब कल सुबह मंदिर के लिए उतरोगे, एकदम त्याग तुरंत लेना चाहिए कि लिफ्ट अब मैं कल सुबह मंदिर के लिए जाऊंगी तभी तुम्हारा यूज करूंगी, अब अभी से सुबह तक लिफ्ट का त्याग है। तो इसके लिए एक तो क्या है कि जागरूक बहुत रहना पड़ता है ना, बहुत जागरूक रहना पड़ता है कि भाई वैसे भी तो बोल सकते विशेष परिस्थिति का छूट, ये चीज बोल के रख ले लेंगे कि 2 बार नहीं उतरेंगे। विशेष अब
सब चीज में छूट छूट रखेंगे, कभी काम में तो लेंगे नहीं, दोस्त तो लगता ही रहेगा। देखिए कि जैसे उसमें रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में कहा है ना कि एक मंत्र से, एक अक्षर से भी शून्य मंत्र कार्यकारी नहीं होता, 20 का हरण नहीं होता। तो वही चीज है, छूट रखेंगे। छूट तो उसी चीज में रखिए ना जो लगता है कि आपको बराबर ऐसा कारण पड़ जाता है। मान लीजिए इसको ऐसा है कि नहीं, महीने में हमको 25 दिन ये कारण पड़ता है, वो रखिए ना। हर चीज में छूट क्यों रखते हैं जिसका कारण पड़ने की उम्मीद नहीं। हर चीज तो में हो नहीं जाए तो 1 मिनट हो जाए तो क्या करें, तो प्रायश्चित किस लिए बना हुआ है? इतना बड़ा प्रायश्चित विधान किस लिए बना हुआ है? पहले से ही दोष क्यों लगाते हैं? दोष हाँ, लगने में ये प्रायश्चित नहीं, दोष। हाँ, एक होता है कि एक चीज हमको नहीं भाई, हमको रोज ऐसा होता है कि रोज हमको तो करना ही पड़ता है, ये काम हम त्याग ले लेते हैं, हमको तो रोज करना पड़ता है। तब है कि भाई हम क्यों रोज रोज दोष क्यों लगाएं? क्योंकि रोज रोज थोड़ी दोष है। दोष एक बार लगे, 2 बार लगे, रोज लगाने से तो अनाचार हो जाता है। तब आप उसको छूट रखिए। हर चीज में छूट थोड़ी रखा जाएगा। किसी चीज जिस चीज का है कि नहीं बहुत बार हो जाता है हमारा, उतना में नहीं हो पाता है, तो उसको छूट रखना चाहिए। अब हम आज तक कोई दवाई की छूट नहीं रखते थे, मैं बहुत बार परेशानी में पड़ गई। ये तो बोल नहीं सकती उन लोगों को कि मैं और दवा का छूट है। हाथ में लाके मेरे जमाई बाबू दवाई देते और वो बाहर निकल जाते, मैं चुपचाप दवाई को फेंक देती, आके पूछते कि ले लिए मम्मी? मैं कि हाँ ले लिया। एक बार मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं दवाई तो नहीं ले सकती हूँ, मेरा त्याग हो गया है। बहुत भाषण सुनना पड़ा था, बहुत भाषण सुनना पड़ा था। तो उसके बाद अब झूठ बोलने लगी, फिर लगा झूठ भी क्यों बोलूं, तब अब थोड़ा सा रखने लगी 1-2 दवाई का, क्योंकि बराबर ही हो जाती है तबीयत खराब। तो उस हिसाब से रखने की, जहाँ थोड़ी सी हमारे पराधीनता है, थोड़ी हमारा ज्यादा मौका वैसा लगता है, उसमें रखिए छूट। सब चीज में छूट थोड़ी रखेंगे। चलिए आज तो इसमें 10 तरह की दवाई रख लो, 5 तरह की दवाई रख लो, वैसे रख सकते हैं क्या? हाँ, जैसे 10 तरह की दवाई रख लो, 5 तरह की दवाई रख लो, हैं? कौन सी 10? है ललिता? हाँ हाँ पूछ तो रहे, कौन सी 10? मतलब जो मेरे अब कौन सी, जैसे तो पता नहीं पड़ता ना। नहीं पता नहीं पड़ता की बात नहीं, रोज 10 दवाई लेती हो क्या? नहीं लेते नहीं, एक बात बताइए ना। तो तब 10 की थोड़ी रखी जाएगी। अगर कोई ऐसी तबीयत खराब होती है तो कितना देता है दवाई? डॉक्टर 1 तरह का दे देता है, 2 तरह का दे देता है, 10 तरह की दवाई तो कोई डॉक्टर नहीं लिखता। और भगवान न नहीं करे अपन वैसी कोई स्थिति हो रेगुलर जाए कि जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, तो वो तो एक अलग बात ही हो गया ना, वो तो परिस्थिति अलग हो गई ना। ऐसे 10 दवाई रेगुलर में क्यों लेते हैं रखेंगे? ना, हाँ रेगुलर में तो देते हैं, बाकी नियम बोला है रोज लेते का, जीजी रोज ही ना हैं? लेना का नियम बता रही है। मैं रोज ही, मैं है ना, जैसे मैं 7 दवाई रोज खाती हूँ, तो फिर 7 तो ऑलरेडी मैं खाती हूँ, मैं 2 और एक्स्ट्रा में रख रखी हूँ कि भाई कभी मेरे को डिसेंट्री हो जाए। अब मंदिर उंदिर सब छूट जाता है, वही बात तो है, पूछ डिसेंट्री, रहे वही हाँ बात है, तो वही पूछ बस मेरे को लगता है मेरे को जरासिक ये भी जल्दी हो जाती है, कमर में दर्द, वायरल जिसको कहते हैं, वायरल भी मेरे को बहुत ज्यादा होता है, जब न तब हो जाता है। एक मेरे डिसेंट्री ज्यादा हो कभी, जब कभी हो जाती, तो 2 दवाई खोल के रख लिया मैं, वो भी अब भी खोली हूँ। अभी कलकत्ता में इतनी बीमार पड़ी, दवाई नहीं खा सकी, दूसरे दिन फिर नहीं खा सकी, त्याग ले ली, आदत जैसा बोलने का वैसा बोल गई। तब अब 2 ठो मैं खुला रख ली कि नहीं, बहुत तकलीफ पाई अभी मैं, कलकत्ता में दवाई नहीं खाने से मैं बहुत परेशान हुई। तो ऐसे नोट जबरदस्ती किया तो हुआ है क्यों कि करते याद हैं? रहता है रेगुलर में, इतना तो नहीं। लेते लेते याद हो नहीं, गया इतने सब। नियम रेगुलर में लिख रखे हैं या याद ये हैं? तो लिख के रखे थे जो पहले, तो हमेशा के अब तो अच्छे नहीं ललिता लिखते। दीदी, नियम है तो बिस्तर में उठने के साथ सुबह ही लेना चाहिए क्या, कि बाद में अच्छा, उठने के साथ बिस्तर में सारा अच्छा तो खत्म हो वही जाता रहता है? है, लेकिन हम तो आजकल मंदिर में लेने लगे, सुबह नहीं ले अच्छा, पाते। अच्छा तो वही रहता है, अगर आपके पास है समय और तो अच्छा वही मंदिर रहता में है। लेते रहता है, ऐसे मंदिर में इतना मंदिर, नियम याद रहता है क्या? हाँ वही कहते हैं कि नहीं, जितना बिस्तर से याद उठते रहता है थे। उतना तो लेते हैं रोज, जितना याद रहता है उतना तो रोज लेते हैं, नियम तो रोज लेते हैं। मैं पहले कागज पे लिख के रखी थी, बहुत दिन हाँ, तक मैं कागज से देख के ली, बहुत नहीं दिन तक आज जो कागज से ली। फिर आज जो बताया ये तो लिखना पड़ेगा, ये तो दीदी सब लिख। फोटो है तो शेयर कर लीजिएगा, वैसे मैं तो लिख ली। और फिर है सो अब याद हो गए, तो अब तो वैसे भी नहीं बोलती हूँ, इतनी चीज बोलती नहीं हूँ। अब तो सीधे ऐसे बोल देती हूँ, कल जो त्याग था वही का वही आज भी त्याग है, वैसे बोल दे। उसमें कोई विशेष चीज लगता कि आज जुड़ने वाली, जैसे मान लीजिए कि हमको पता है कि आज तो मेरे को किसी के यहाँ जाना है,
तो स्पेशल फिर बोल देती हूँ कि आज तो मैं गाड़ी पे चढ़ के जाऊंगी। नहीं तो अब तो मैं वैसे बोलने लगी कि जो कल त्याग था आज भी वही त्याग है, क्योंकि उसका क्योंकि एकदम रटा रटाया हो गया मेरा, एकदम मतलब फिक्स है। जल्दी से नई पुरानी चीज कुछ नहीं होती है, थोड़ी सी कम ही होती है, तो नहीं होती तो फिर वही रख देते हम हैं। लोग तो घर में ही लेते हैं, मंदिर में नहीं, घर में ही लेके घर में, जाते हैं। हाँ घर में ही लेना चाहिए, घर में ठीक रहता है। घर में नहीं लेना घर चाहिए में क्या? नहीं, घर में ही लेना चाहिए। कहते नहीं कि सो के उठो तभी ले लो ना, ले अच्छा तो वही है। अब हम नहाने का लेते हैं, 1 बाल्टी से ज्यादा नहीं नहाऊंगी और नहाने के बाद लेती हूँ, क्या काम था वो? मेरा भी नहीं है। वो तो लाने के बाद लेते हैं, आने के बाद ही लेते हैं। नहीं, जैसे मंदिर में नहीं लेना चाहिए, घर में ले सकते हैं, घर में थोड़ी तो गया। हाँ नहीं, घर में त्याग कहीं भी हम लो, लोग घर में ही लेते हैं। 9 बार नमोकार जप के त्याग लेना कहीं भी लो ना भाई, कहीं भी लो। ऐसा थोड़ी घर में मंदिर में कोई भी नहीं, जब समय मिल जाए, जितनी वो तो जल्दी ठीक सुबह है। हो सके बस उतनी तो मंदिर जल्दी तो लेना इतना चाहिए। समय नहीं रहता है, मंदिर आधा दिन बीतने पर थोड़ी लेंगे, मंदिर में आधा इतना दिन समय बीतने नहीं रहता है, निकलने की लग जाती है। ये हम तो मंदिर जाने के लिए गाड़ी में हाँ? बैठ के यही नियम लेते लेते पहुंचते हैं वहाँ। मंदिर, घर से मंदिर जाते हैं तो रास्ता में गाड़ी में ले लेते हैं बैठे बैठे। कभी भी लीजिए, पर मतलब जितनी जल्दी हो सुबह उतनी जल्दी लेनी चाहिए बस। सारा दिन बिताने के बाद थोड़ी त्याग लेंगे। नहीं, सुबह ले लेते हैं, वो तो नाके ले लेते हैं, वही कहते हैं सुबह ही लेना होगा। नाके निकलते हैं उसी टाइम ले लेते हैं। चलिए, आज तो पढ़ाई हुई नहीं, आज तो मैं ये कई चीज पढ़ाई होगी। जीवन के कल्याण की पढ़ाई हुई है, क्या बात क्या कर पढ़ाई रहे हो हैं गया अच्छा? जरा पहले से बना के रखी थी आज समझाने के लिए। कल क्लास होगी नहीं? कल समझा दीजिएगा ये। तो कल क्या, अच्छा कल रविवार है कर ना? लेते हैं। दीदी सबकी दोपहर सहमति की क्लास होती लेते है हैं। क्या कल की, संडे की अपने हाँ जेम आंटी की? हाँ, दोपहर की दोपहर की। होती है, हाँ ठीक है। दोपहर की होती है। अभव्य राशि आप कितना बताए, सक्षय या अनंत? अभव्य राशि सक्षय अनंत, अभी तो सक्षय बहुत दूर तक चलेगा। क्यों चलेगा कि अभी इसमें ना अनंत राशि नहीं जुड़ी है। अनंत राशि जुड़ेगी तब कुछ, अभी तो ये सक्षय अनंत बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक। दीदी लेकिन अभव्य कभी भव्य तो नहीं बन सकता, तो फिर उसको वही मैं बोल रही थी कि उसका राशि में कैसे लिए? नहीं तो ये कौन कहा कि वो खत्म हो जाएंगे, ये थोड़ी कहा गया। नहीं आप तो एक पर्स में 5 लाख रुपया रख रखे हो और नियम ले लियो कि मैं जीते जी उस पर्स को कभी छूऊंगी नहीं, तो 5 लाख कम होंगे क्या कभी भी? नहीं, वो तो नहीं होंगे, लेकिन ये तो जीव तो बस वही मनुष्य है, से कोई तो भी गति में जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, और सक्षय नाम करता कैसे रहेगा, आएगा? पंच परावर्तन करता रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें वो काउंटिंग उसकी खत्म होने का मतलब, ये जो राशि इतनी जो काउंटिंग है, जगन युक्तानंत, मान लीजिए आप जगन युक्तानंत आम खरीद करके रखे, एक एक आम रोज उसमें से निकाल रहे हैं, तो एक दिन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है, वो एक संख्या है। आप अभव्य राशि उसमें नहीं, आपको ये बताया जा रहा है कि इतनी जो संख्या आई है, अभव्य जीवों की भी इतनी ही संख्या है, ये बताया जा रहा है। ये थोड़ी बताया जा रहा तो भाई ये संख्या है कैसी थी, ये सत्य है। आज अगर अभव्यों को हो जाए कि तुम मोक्ष जा सकते, तो सारे खत्म हो जाएंगे, पर वो तो जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वो थोड़ी बताया जाए, वो तो ये बताया गया भाई जो ये जगन युक्तानंत आई है, अभव्य जीवों की राशि भी इतनी ही है, एक काउंटिंग बता रहे हैं। तो उससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि मतलब वो खत्म कैसे हो जाएंगे, उनको खत्म कौन कर रहा है, तो खत्म हो ही नहीं सकते है ना। उसको कहते तुम खारा खिचड़ी। जिनवानी स्तुति करिए। इसमें एक नियम दीदी, सबको साल में कोई इतनी शॉपिंग तो करते नहीं है, साल में मैं मेरे लिए 50 कपड़े से ज्यादा नहीं खरीदूंगी यार, ऐसे ये नियम भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने को पूरा ही दोष तो ये मोटे नियम सब लेते होंगे, 50 कपड़े से नहीं ज्यादा लेते हैं दीदी, नहीं लेते हैं। खरीदूंगी, या मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए सोना नहीं खरीदूंगी, हीरा नहीं खरीदूंगी, मतलब कोई भी मेटल नहीं खरीदूंगी। और रोज का भी ले लेना चाहिए। एक थी वहां पर प्रसन्न सागर जी के संग में माता जी बन गई हैं, वहां की थी। इसमें ले लेना चाहिए कि मेरे इस साल मेरे इतने रुपए से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं लूंगी, उसमें साड़ियाँ सब आ जाती, लिमिट रख लीजिए रुपए की भी।
हम लोग तो डेली का लेते हैं नियम। तो वो है ना, वो हम बोली ऐसे कोई बात चला, लेकिन नाम अभी भूल रही मैं उस जगह का, कलकत्ता के बगल में ही है। तो वो रोने का त्याग दुलियान वाली रोने का त्याग, हाँ रोने का हाँ। त्याग ले रखी थी। 25 वर्ष का बेटा उनका कलकत्ता आता था काम मालूम करने है के बौरी लिए, भाई, और बौरी भाई वो मर गया बेटा, बोला आंख से आंसू नहीं निकाली। तुलकानी जी है वो। हाँ, देखिए कैसी परीक्षा होती है। बोला मैंने रोने का त्याग ले रखा था, इसलिए मैं तो आंख से आंसू निकाली ही नहीं। सोच के मालूम है देखिए कितनी बड़ी बात है। और वही तो बताई लिखा है। कि हम है ना रोज का सामान मंगाने का भी त्याग ले रखे हैं कि भाई इससे ज्यादा सामान नहीं हो, तो हम भी लेते हैं। हम कोई सामान बाजार से बहुत क्या क्या मंगाते था हैं, वो? तो 4 पर सामान दीदी हमको तो सारा बाजार हमको ही करना पड़ता है, तो हम तो ये त्याग तो नहीं ले याद ही सकते। नहीं आता है कुछ ये सब। जिसकी जैसी भूमिका आपको करना पड़ता है, तो आप वैसे ले लो कि भाई 25 तरह का सामान से ज्यादा सामान नहीं लाऊंगी, 50 किलो से। वो बोली कि हम एक दिन में 10 किलो से ज्यादा सामान नहीं मंगाते हैं, कि 25 किलो से ज्यादा नहीं। तो मैं कि ब्याह वगैरह मंडा होगा आपके बच्चों उच्चों का तब, तो बोला रोज 3-4 दिन तक लगातार मंगा लेते हैं, पर एक दिन में नहीं मंगाते हैं। जिनको नियम निभाना है तो नियम का रास्ता तो निकालते ही है ना। और अपने लोग तो नहीं अगर लेते हैं दिन भर में कि बाजार से सामान हम नहीं खरीदेंगे कुछ भी, अगर ये हम नियम नहीं लेते हैं तो 24 घंटा मार्केटिंग चल रही है हमारी, 24 घंटा चल रही है, सारा सामान हम खरीद के ला रहे हैं, यूज का है तो नहीं यूज तो का घर है। वाले लाते हैं, खुद नहीं कर, घर वाले लाते हैं, उसमें अपन को भी लगता है क्या? तो अपना अपना नेम ले ले, घर वाले तो लाएंगे। हाँ ठीक, हम इतना ही सामान जैसे तो खुद नहीं खरीद के घर में आते हैं। बात तो बराबर है ना। भाई साहब को कह रही है ये सामान ला के दीजिए, तो बात तो बराबर ही हो गई ना। तो उसमें रख लो ना भाई कि हम 10 तरह, एक दिन में हम 10 तरह से ज्यादा का सामान नहीं मंगाएंगे, या 50 किलो 10 तरह का मंगाएगा, 50 किलो से ज्यादा नहीं मंगाएंगे। लिस्ट तो इस लिख तरह के से देते हैं, लिस्ट तो लिख के देते हैं कि क्या क्या सामान घटा, लिस्ट तो लिख के हाँ, देते हैं। तो वो तुम ही मंगा रही, वो थोड़ी मंगा रही, उनका थोड़ी। वो तो कारित का दोष लगे गया ना, कृत नहीं हाँ। किया तो कारित का दोष लगेगा, दोष तो लगेगा नहीं, ना। वो तो अपने को लगेगा। तो उसमें ऐसे नियम कर, जिसके जैसे अब रोज ही थोड़ी 50 तरह का सामान मंगाते हो, किसी दिन 10 तरह का, किसी दिन 5 तरह, किसी दिन नहीं भी मंगाते हो। तो वो चिंतन तो आप अपने घर के हिसाब से सुबह करोगे ना, लेते समय नियम, कि नियम लेते समय कि आज मेरे को कोई सामान नहीं मंगाना, आज मैं बाजार से कोई खरीदारी नहीं कराऊंगी। ये तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सब नियम को लेना होगा। ये नियम एक आदमी के जैसे सबको, परंतु ये सब लेना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। हाँ, छोटी छोटी बातें याद रखना। हाँ, अपने लोग को बिना मतलब का पाप लगता है, और कोई बात नहीं। बहुत बहुत दोस्त है, बहुत पानी वाली जैसे पीने का चाहिए यूज करने का, वो कैसे ले? बेटर जैसे पानी पीना है अपन को दिन भर में, यूज करना है बाथरूम में। अब आजकल वो सब तो त्याग देखिए, अब ऐसे लमसम में रखना हो कि भाई मैं 40 बाल्टी दिन भर में खर्चा करूंगी, वो एक ऐसे इस तरह से लेना हो तो अलग बात है। मन से ले लो, बाकी मन तो ये जो हम लोग फ्लश वगैरह चलाते हैं, या बहुत से लोग शावर से नहाते हैं, तो उनका क्या, बर्तन जो दाई मांझी तो आपका ही तो मांझी ना। वो जो नल चला देती है, पूरे स्पीड में नल चलाती है दाई, कितनी स्पीड में चलाती है, वही अपने लोग चलाते हैं। अपने लोग को किसी दिन करना पड़ता है तो बहुत बारीक नल चलाते हैं अपने लोग, ऐसे भी बारीक चलाते हैं, आदत नहीं है। और अब धर्म जान गए तो और बारीक चलाते हैं, और कितने फूल पर वो चला के, कितने वॉशिंग मशीन चलाते हैं, सब तो अनछना पानी, और क्या कहें उसको, अनगिनत पानी जा रहा है। तो वो सब पानी की चिंता नहीं, फिर भी सारा यूज मिला करके त्याग की भावना बन रही है। अब भाई अपार्टमेंट में रहते हैं, एक एक टंकी में पता नहीं कितना कितना पानी रहता होगा, भगवान जाने। तो अपने को करना मर्यादा तो एक अपने हिसाब से, भाई मैं 100 बाल्टी करूंगी, 5-10 बाल्टी करूंगी, 200 बाल्टी करूंगी, इसका ले सकते हैं नियम टोटल पानी का, क्योंकि अलग अलग माता जी और के पास बैठी थी, माता जी ने बोला कि ये बोले मेरे निमित्त जो लगेगा वो मेरे कताड़ है, बाकी का मुझे मतलब ना, वो मेरे निमित्त लगेगा मतलब नहीं, तेरे निमित्त बर्तन तेरा छांट के मंजेगा क्या? माता जी लोग सुनो, तुमको एक बात बताते हैं, माता जी लोग बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इसलिए वो लोग साइंटिफिक वे से किसी चीज को नहीं बता पाती हैं। वो क्या जाने कि हम लोग के घर में 4 बर्तन तेरा अलग निकलेगा क्या? 4 बर्तन मांजने का पानी का दोष तो तेरा, और 100 बर्तन मंजाया वो किसके सर जाएगा? हमको बताओ, तुम्हारे नौकर के सर जाएगा क्या? कितनी फुल उसमें आप अपने शरीर के नहाने पानी का वो नियम ले सकते हो जीजी, वो जीजी एकदम ठीक बोल रही है। आप अपने लिए नहाते हो, उसमें मैं एक बाल्टी से ज्यादा वो उसका ले सकते, भाई हम एक ही बाल्टी से नहाएंगे,
उस सबका जो जो सामूहिक चीज खर्चा हो रही है उसमें तुम अपना निमित्त कहाँ से छांटोगे भाई? उसमें अपना निमित्त नहीं छांट सकता है। अपना निमित्त केवल नहाने का कर सकते हो, या तुम स्वयं अपने से बैठ करके कपड़ा धो रही हो कि भाई हम कपड़ा धोने में 1 बाल्टी लेंगे, वो तो वॉशिंग मशीन में गया कपड़ा और क्या बाल्टी का बाल्टी पानी लगता है दुनिया भर का। अब उसमें तुम्हारे कपड़े के निमित्त का पानी तुम अलग निकालोगी क्या? माता जी लोग बेचारी क्या जाने कि इन लोग के वॉशिंग मशीन चलती है और नल इतना मोटा खोल करके बर्तन में जाता है, माता जी लोग नहीं जानती हैं। वो लोग अब भी की जो माता जी बनेगी वो लोग फिर भी थोड़ा सा, फिर भी जो बहुत गांव की माता जी बनती है ना, अभी वो लोग इतना नहीं जानती हैं। शहरों का हिसाब किताब है ना, वो बेचारी माता जी लोग नहीं जानती हैं शहरों का हिसाब किताब। शहरों का हिसाब किताब बहुत विचित्र हो गया है, इसलिए माता जी लोग पानी की तो लिमिट ही नहीं है, पानी की ना लिमिट एक हो। हाँ पानी की लिमिट ही नहीं है। पानी का जैसे जो अपन फिर भी लिमिट करना 500 बाल्टी रख लो भाई, सारे मेरे घर के निमित्त से 500 बाल्टी से ज्यादा का त्याग है भाई, ये अगर लेना है तो अरे मन में रख लो ना, मन में रखने से एकदम आराम हो जाता है। 50 मन से ज्यादा तो एक मन में 40 लीटर होता है ना, तो फिर वो अपना दोष नहीं लगता है। जैसा है, अब किसी का 15 आदमी का परिवार है, अब सोचो कपड़ा में कितना लगता होगा, उसके कितना बर्तन में लगता होगा, तो वो तो ये सब चीजें अपने घर के हिसाब से ली जाएगी। ये जब पानी का तो अनलिमिटेड है, बगान है तो उसमें पटता तो वो दोष हमारा ही लगेगा, माली का थोड़ी लगेगा। हाँ हाँ हाँ, बगीचा है पटवार है तो आप ही को लगेगा दोस्त, माली को काहे का लगेगा? वही बोल रहे हैं, तो घर में बगीचा है तो बगीचा इसलिए मतलब थोड़ा सा भी जिसको हिंसा से घबराहट है उसको बगीचा का काम नहीं, बगीचा हिसाब नहीं रखना चाहिए। बगीचा है, गमला है, हम तो एकदम ही छोड़ दिए, बाप रे बहुत गमला रख रखा। दीदी जैसे नहीं जाते हैं पर जरूरी कहीं जाना पड़ता है, घास होती है बहुत ढूंढते हैं, जगह नहीं मिलती, चलते हैं तो नमोकार की 5 माला का नियम लिया, और क्या कर सकते हैं उससे बचने। हालांकि बहुत बचती हूँ, लेकिन फिर भी कभी चलना पड़ जाता है घास पे, उससे बचने प्रायश्चित और क्या लेना चाहिए? और क्या लेंगे प्रायश्चित, और क्या लेंगे, ये उसके लिए नहीं कह रही है। क्या चीज कह रही थी मैं? जिन्होंने स्तुति करे मैं करूं? हाँ करो। सिरजने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता में मोह हारी, जग मणे हारी मदता में हारी, जग जन मदता में मोह हारी, जम तिथय राणम दिव्य धुनिम जो पढ़ई सुनई मणिये धारई, नाणम सुख मणंत में धरिए, सासदे मुख पदम पावई, सासदे मुख पदम पावई, क्या वाणी के ज्ञान ते पूजे लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू, जिन वाणी भारती